नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। चिरकुंडा शहीद चौक में आज आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर झंडोत्तोलन किया जा रहा था। इसी दौरान कांग्रेस नेता अनवर अंसारी को दिल का दौरा पड़ा और वो बेहोश होकर गिर गए, जिसे अस्पताल ले जाने के क्रम में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत से पूरा कांग्रेस परिवार शोक की लहर में है। नाइन्टी नाइन ग्रुप ऑफ कंपनी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नावाडीह स्थित कोयलांचल सिटी और धनबाद गोविंदपुर मुख्य मार्ग पर स्थित प्रोजेक्ट सेंटोसा ग्रेन के परिसर में झंडोत्तोलन किया। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट महेश कुमार ने दोनों जगहों पर तिरंगा फहराया और तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान महेश कुमार ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि आज का दिन देश के उन सपूत वीरों की गाथा को याद करते हैं जिनके कारण हम आज आज़ाद हुए हैं। आज हमारा देश विकास के रास्ते पर चल पड़ा है, अतः हमारे युवा देश का नाम हर क्षेत्र में आगे लेकर जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ पर धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम में धनबाद उपायुक्त संदीप कुमार ने झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर उनके साथ एसएसपी संजीव कुमार के अलावा कई जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम शुरुआत में डीसी और एसएसपी ने परेड का निरीक्षण किया, जहां पुलिस के अलावा कई और बल के कई टुकड़ियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। फिर परेड में मौजूद सभी बल की टुकड़ियों ने एक एक कर तिरंगे को सलामी दी। कार्यक्रम में कई संस्थान से आए लोगों ने राष्ट्रगान प्रस्तुत किए। मौके पर डीसी संदीप कुमार ने कई लोगों को सम्मानित भी किया। Parade commander आज के इस कार्यक्रम पर यहाँ हमारे बीच उपस्थित सभी सम्मानित माननीय जनप्रतिनिधिगण का अवसर इसलिए भी और अतिशिष्ट हो जाता है कि आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और स्वतंत्र भारत के रूप में हमारा राष्ट्र अपने 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आज ही के दिन हमारे पूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, वीर शहीदों, उनके अनगिनत संघर्षों, त्याग, तपस्या, बलिदान के कारण हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें खुले राष्ट्र में खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज के अवसर पर हम उन सभी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। आज एक ऐसा विश्व दिन है जब एक नागरिक के रूप में हम अपने कर्तव्यों, राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण में कैसे हम अपना अधिकतम योगदान। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पे पूरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहा है। कोयलांचल में भी हर चौक चौराहों पर सरकारी कार्यालय में झंडोत्तोलन कर आज़ादी के जश्न मनाए जा रहे हैं। धनबाद अंचल कार्यालय में अंचल अधिकारी प्रशांत लायक ने झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर अंचल अधिकारी ने पूरे कोयलांचल वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए लोगों को एकजुट रहने का संदेश दिया। आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में धनबाद अंचल की ओर से मैं प्रशांत कुमार लायक धनबाद वासियों को शुभकामना देता हूं। साथ ही प्रेस मीडिया बंधु को भी मैं शुभकामना दे रहा हूं। स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ पर धनबाद के गांधी सेवा सदन में धनबाद एसडीएम
एडीएम डॉक्टर कुमार ताराचंद्र ने झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर जिला प्रशासन के कई अधिकारी के अलावे समाज सेवी विजय झा और गांधी सेवा सदन से जुड़े कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के धनबाद रेल मंडल मुख्यालय में 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन किया गया, जहां धनबाद रेल मंडल प्रबंधक आशीष बंसल ने झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर रेलवे पुलिस बल ने परेड की सलामी दी। समारोह में डीआरएम आशीष बंसल, आरपीएफ कमांडेंट हेमंत कुमार, आरपीएफ इंस्पेक्टर अविनाश करोसिया समेत कई अधिकारी मौजूद थे। समारोह में रेलवे पुलिस बल के जवान, एनसीसी कैडेट ने मार्च पास्ट किया और तिरंगे को सलामी दी, जबकि रेल कर्मी की बेटियों ने राष्ट्रगान प्रस्तुत किए। जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य हम लोग करते हैं, उसमें मेहनत से और श्रद्धा से उसको करते रहें। यही सबसे बड़ी देश सेवा है और इसी को करते करते समाज और देश तरक्की करेगा और हमारा भारत देश ऊंचाइयों को, नित्य ऊंचाइयों को, नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। यही कहना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ पर धनबाद रेलवे स्टेशन के आरपीएफ पोस्ट पर झंडोत्तोलन किया गया। आरपीएफ कमांडेंट हेमंत कुमार ने तिरंगा फहराया और सीआरपीएफ जवानों के सशस्त्र बल ने झंडे को सलामी दी। आरपीएफ कमांडेंट हेमंत कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशवासियों और आरपीएफ के जवानों को शुभकामना देते हुए उन्हें वैश्विक महामारी कोरोना काल में किए गए अभूतपूर्व कार्यों के लिए सराहना की गई। हमारा आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस है, डायमंड जुबली है, 75 साल हुए आज़ादी को, और इसलिए एक राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में इसको मना रहे हैं। और इस अवसर पे सारे जो रेलवे सुरक्षा बल के सदस्य हैं, अधिकारी हैं, उनके जो परिवारजन हैं, सबों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और रेल अच्छा से चले। कोरोना के संकट से हम लोगों ने बहुत मेहनत करके अपने फोर्स को और पैसेंजर्स को सबको मदद करते हुए उभारा है। मैं इस अवसर पे सबको शुभकामनाएं देता हूँ। स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ पर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बीसीसीएल के अधिकारियों ने सिजुएल स्टेडियम में झंडोत्तोलन किया। आयोजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बीसीसीएल के तकनीकी निदेशक चंचल गोस्वामी ने तिरंगा फहराया, जहां सीआईएसएफ के जवानों ने परेड की और तिरंगे को सलामी दी। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीसीसीएल अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। आगे अभी दौड़ना है, देश दौड़ रहे हैं। अपने निर्देश का संदेश को आपके सामने रखना चाहूँगा। सारे नागरिक स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ पर धनबाद मोटर डीलर एसोसिएशन ने विकास नगर में झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान संघ के कई अधिकारी मौजूद रहे। मौके पर मोटर डीलर एसोसिएशन ने कोरोना गाइडलाइन का पालन कर आज़ादी का जश्न मनाया। चलिए।
जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भूषल जलधि तरंगम। हम लोग धनबाद मोटर डीलर एसोसिएशन ऑफिस विकास मार्केट में है, जहां हम लोग मार्केट के अंदर झंडोत्तोलन कर रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं हमारे व्यवसायियों को कि सब एकजुट होकर कोई भी समस्या को सुलझाने में हम लोग सफल होंगे। और 15 अगस्त ये संदेश देती है कि हम लोग एकजुट होकर के हम व्यापारियों को हर एक समस्याओं से लड़ने की प्रेरणा देती है। 15 अगस्त के मौके पर उपद्रवियों और आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए धनबाद आरपीएफ पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रही। धनबाद स्टेशन पर आने वाली सभी ट्रेनों की जांच डॉग स्क्वाड के साथ की जा रही थी। सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट प्रेमदीप संजय ने बताया है कि 15 अगस्त को लेकर आरपीएफ पूरे धनबाद जंक्शन पर अलर्ट मोड पर है। महत्वपूर्ण ट्रेनों की जाँच की जा रही है। इंडिपेंडेंस डे हम लोग चेकिंग यहाँ कर रहे हैं, इंटेंसिव चेकिंग की जा रही थी और क्योंकि अभी काफ़ी थ्रेट है, इसको देखते हुए हम लोग लगेज और पैसेंजर्स का कोई सस्पेक्टेड चीज़ हो, इन सब चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं। और खासकर राजधानी और जो भी इम्पोर्टेंट ट्रेन है उस पर हमारे इम्फेसिस है। डॉग स्क्वाड का भी हम लोग इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं और अभी तक सब ठीक है। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छा हम लोगों का इंडिपेंडेंस डे जाएगा। और अब चलिए देख लेते हैं कि किन किन लोगों ने हमारे माध्यम से आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है। 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मेरे तरफ से समस्त कोयलांचल वासियों, कोयला मजदूरों एवं धनबाद वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद। अंचल कार्यालय धनबाद की तरफ से मैं प्रशांत कुमार लायक पूरे धनबाद वासियों को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं दे रहा हूँ। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और झारखंड निवासियों का हार्दिक अभिनंदन। आज हमने आज़ादी के 74 वर्ष पूरे करे। 75वें वर्ष में देश प्रवेश कर गया, इसीलिए पूरे देश में आज अमृत महोत्सव के रूप में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया जा रहा है। आज के इस अवसर पर हम तमाम शहीदों को नमन करते हैं। हम उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का नमन करते हैं जिनके बदौलत ही हम आज़ाद देश के नागरिक कहला पाए, जिनके बदौलत ही आज भारत का अपना तिरंगा हिंदुस्तान के कोने कोने में शान से फहराया जाता है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक अपने स्थान पर, अपने घर पर जहाँ चाहें हम तिरंगा फहरा सकते हैं। यह उन शहीदों के बदौलत ही हो पाया। आज इस झंडे के नीचे यह संकल्प लेने का दिन है, इस संकल्पित होने का दिन है। हम सबको अपने आप को संकल्प लेना चाहिए कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे भारत का लोकतंत्र कमजोर हो और इस झंडे का आन बान शान में कमी आए। स्वतंत्रता दिवस की बहुत 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 हार्दिक अब धनबाद में रहना हुआ आसान, क्योंकि कम दाम में मिलेगा आपके सपने का मकान। सूर्या रियलकॉन लाए हैं एक आलीशान टाउनशिप जो है सारे सुख सुविधाओं से सुसज्जित, जहां हंसेगा खिलेगा आपका परिवार। सूर्या होप सिटी। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में धनबाद वासियों के साथ साथ झारखंड वासियों, पूरे देश को वासियों को मैं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ में यह अपील करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कोरोना महामारी है
उसका एकमात्र बचाव जो वैक्सीनेशन है, टीकाकरण जरूर करवावें, किसी प्रकार का अफवाह में नहीं जाएं। और साथ में एक अपील और करना चाहूँगा कि हमारा देश मजबूत रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। अपने देश को मान सम्मान बढ़ाने के लिए हम लोग न जाति पाति करना है और ना ही तो धर्म समुदाय के किसी प्रकार का भेद करना है। उच्च बीच गरीब अमीर किसी प्रकार का भेद न करते हुए देश के निर्माण में लगना है। और जो है इसी शुभकामना के साथ मैं 15 अगस्त के फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। 75वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं रोटी बैंक के तरफ से धनबाद के समस्त वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूँ। 75वां स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे भारतवासियों को। आज पूरा विश्व कोरोना का मार झेल रहा है, साथ ही साथ हमारा भारत भी छूटा नहीं है। तीसरा लहर जो है बच्चों के प्रति ज़्यादा खतरनाक होने की संभावना है। आप अपने सुरक्षित रहें, साथ ही साथ अपने बच्चों को सुरक्षित रहें। आपसे निवेदन है, घर पर रहें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। जय हिंद, जय भारत। विष्णु सिंह मीडिया प्रभारी भाजपा की ओर से समस्त देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक बधाई। नमस्कार, मैं जय युवंशी, फाउंडर ऑफ रोटी बैंक यूथ क्लब। 75वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों को रोटी बैंक यूथ क्लब परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही पूरे देशवासियों से अपील करना चाहेंगे कि आप 15 अगस्त के दिन संकल्प लें कि पूरे देश में हो रहे अन्न की बर्बादी को रोकने के इस मुहिम में आप रोटी बैंक यूथ क्लब का साथ देंगे, साथ ही अपने घरों में हो रहे अन्न की बर्बादी को रोकेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर आप अपने सपनों का घर प्रकृति की गोद में बनाना चाहते हैं तो आइए ओम शिव साईं धाम। यह धनबाद के गोविंदपुर साहिबगंज रोड पर स्थित है। यहाँ आपको वाजिब कीमत पर मिलेगी जमीन। आपके प्लॉट से गोविंदपुर बाजार मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर। तो फिर देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपनी जमीन को अपने नाम करें। हमारा पता है ओम शिव साईं धाम, साहिबगंज गोविंदपुर सड़क नियर KPS होटल, मौजा कुसमाटाड़, मौजा नंबर 177, पोस्ट ऑफिस और थाना गोविंदपुर धनबाद। आप इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 9955529018, 9470582147। 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं इस देश की तमाम जनता को, झारखंड की तमाम जनता को, अपने धनबाद शहर के तमाम जनता को और विंध्याचल इंडियन गैस एजेंसी के जो हमारे ग्राहक गण हैं उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला स्वतंत्रता दिवस अपना कोरोना मुक्त रहे, इसी के साथ मैं सभी को हार्दिक दिल से शुभकामनाएं देता हूं। का पूरा टीम हम लोग का जो हॉस्पिटल के साथ जड़ित है, जितना भी टीम का जितना भी स्टाफ, डॉक्टर्स, सब का तरफ से हम लोग का ये जो स्वतंत्रता दिवस का 75वां जो स्वतंत्रता दिवस चल रही है उसका लिए हम लोग का पूरा शुभकामनाएं हैं। समस्त देशवासियों को देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की अलौकिक गुरु की तरफ से हार्दिक शुभकामना। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं नित्यानंद मंडल, JP हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर। आप सभी देशवासियों एवं कोयलांचल वासियों को 75वां स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना काल के इस दौर में JP हॉस्पिटल परिवार की ओर से आप सभी से अपील करती है कि वैक्सीन जरूर लें, मास्क, सैनिटाइजर एवं 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। सभी प्रदेशवासियों को, सभी कोयलांचल वासियों को और 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब अपनी सहभागिता बहुत ईमानदारी से निभाकर अपने देश को सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। जय हिंद। समस्त देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक बधाई। समस्त देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक बधाई। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे तमाम कोयलांचल वासी
एवं झरियावासी और सभी मजदूर भाई को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। साथ में हम सबको कोरोना काल को देखते हुए हमें ये त्यौहार मनाना है। खास करके अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देना है क्योंकि तीसरी लहर आ चुका है और हमें सावधानी बरतनी है। इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों को, कुलांचल वासियों को और भोली वासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। और चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तो फिर से स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ पर बागमारा प्रखंड मुख्यालय में झंडोत्तोलन किया गया, जहां बागमारा बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति ने झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर क्षेत्र के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। बागमारा और बरोरा थाना परिसर में भी झंडोत्तोलन किया गया। बागमारा थाना प्रभारी सूबेदार कुमार यादव और बरोरा थाना में प्रभारी नीरज कुमार ने झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर दोनों थानों के कई पुलिस अधिकारी और जवान शामिल रहे। मौके पर पुलिस जवानों ने निष्ठापूर्वक कार्य कर अपराध मुक्त बागमारा बनाने की शपथ भी ली। नेसा, चिरकुंडा और मैथन में भी कई स्थानों पर झंडोत्तोलन किया गया, जहां स्वतंत्रता दिवस की काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभी थाना प्रभारियों ने थाना परिसर में तिरंगा फहराया और सलामी दी, जबकि नेसा प्रखंड कार्यालय में बीडीओ ने झंडोत्तोलन किया। नगर परिषद चिरकुंडा कार्यालय में अध्यक्ष डब्लू बौरी ने झंडा फहराया, जबकि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में प्रबंधन प्रमुख ने तिरंगे को सलामी दी। इसके अलावा विभिन्न विद्यालयों, ACL और BCCL के कोलियरी और निजी प्रतिष्ठान के GM ने झंडोत्तोलन किया। वहीं DVC मैथन और पंचायत में परियोजना प्रमुख ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान युवाओं ने राष्ट्रीय गीत पेश किए। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर राज्यपाल रमेश बैस ने उप राजधानी दुमका में और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के मोहराबादी मैदान में झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। कार्यक्रम स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कुर्सियां लगाई गई थी। कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए मुख्य कार्यक्रम में आम लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया था। बच्चे और 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को अपने घर पर ही रहकर कार्यक्रम देखने की अपील भी की गई थी। बोकारो जिला स्तरीय मुख्य समारोह पुलिस लाइन मैदान सेक्टर 12 में उपायुक्त कुलदीप चौधरी द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। झंडोत्तोलन से पहले शहीद स्मारक पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान कई लोगों को पुरस्कृत भी किया गया। Let's go!
नियामतपुर केंद्रीय भाजपा कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी, पुरुलिया के जिला अध्यक्ष विद्यासागर चक्रवर्ती और कुल्टी के विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार शामिल हुए। इस मौके पर जितेंद्र तिवारी ने कहा है कि हमें अभी पूरी आज़ादी नहीं मिली है। आइए सुनते हैं बीजेपी नेता का क्या कहना है। সেন্ট্রাল পার্টি অফিস আছে, সেখানে বিবেকানন্দ দা আমাদের যিনি আছেন রাজ্যের নেতা, ওনার নেতৃত্বে আজকে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠান রাখা হয়েছে। ভারত মার মূর্তি বসানো হয়েছে, সঙ্গীতের অনুষ্ঠান আছে। উনি বলেছিলেন তোমাদের আসতে হবে, ওনার আদেশ তো মানতে হবে, তাই সবাই মিলে একসঙ্গে স্বাধীনতার যে সংগ্রামের যে বিভিন্ন সঙ্গীত সেটা উপভোগ করছি। ভারত মাতার সামনে সবাই নতমস্তক হলাম, প্রণাম করি। আসানসোলবাসীকে কী বার্তা দিতে চাইছেন আজকের দিনে? আজকের দিনে বার্তা দিতে চাইবো যে আজ আমরা যখন 15 আগস্ট যখন স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করছি, তখন স্বাধীনতা যাতে ট্রু সেন্সে আসে সেটা দেখে নিতে হবে। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।